अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद इश्तियाक, आप देख रहे हैं सज्जाद ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से खैरियत से हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना ताहिर हुसैन साहब गयावी के बारे में। ये शख्सियत किसी है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से तालीम हासिल की है, और भी कुछ बातें करने वाले हैं। दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में एक वीडियो आई है और वीडियो आज बहुत वायरल हो रही है। कल ही वीडियो बनी है वो, और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो उस वीडियो को देख करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और उस वीडियो को एंड में लगाऊंगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मेरी वीडियो को स्किप कर दें, कोई बात नहीं, लेकिन उस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, मौलाना ताहिर हुसैन साहब गयावी बिहार के एक ज़िला गया के रहने वाले हैं और दारुल उलूम देवबंद से तालीम हासिल की, लेकिन किसी वजह से वहाँ से फजीलत कंप्लीट नहीं कर पाए, मुकम्मल नहीं कर पाए। तो आप जो है यूपी का एक मदरसा है जामे मस्जिद जो अमरोहा शहर में पड़ता है, वहाँ से आपने फजीलत की तालीम मुकम्मल की। और उसके बाद में दोस्तों दारुल उलूम देवबंद के मोहतमी मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब के साथ में बनारस के एक मदरसे में पढ़ाया है। और हज़रत मौलाना ताहिर हुसैन साहब गयावी ने अपनी पूरी ज़िंदगी को जो है दीन इस्लाम और अहले सुन्नत वल जमात के परचम को लहराने में अपने ज़िंदगी को सर्फ किया है। और जो बिदात है, बरेलवियत है, जितनी भी बिदात है, जहाँ से भी निकल करके आते हैं, उन्होंने ऐसी कमर तोड़ी है, ऐसी कमर तोड़ी है कि किसी ने उसकी ऐसी कमर नहीं तोड़ी है। बिदात का हर समय, हर वक्त, हर स्टेज पर क्या कहते हैं, उनको लाजवाब कर दिया है। बिदात उनके पास आने से भी डरता है। जैसे हदीस में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस गली से गुजरते हैं उस गली में शैतान कदम नहीं रखता है, शैतान दूर भाग जाता है। तो वही मिसाल है कि हज़रत मौलाना ताहिर हुसैन साहब गयावी जिस स्टेज पर भी जाते हैं तो बिदअत जो है कांपने लगता है, धड़धड़ाने लगता है कि अब हमारी हालत क्या होगी। इसलिए कि जो बिदअत है वो जब हक़ के सामने जाता है तो क्या कहते हैं, उसकी तो पूं हो जाती है और उसकी हवा निकल जाती है, पीछे से री खारिज करते हुए भागता है, हदस अहले हदस वालों की तरह। लेकिन दोस्तों, आज वही बूढ़ा शेर जिसने पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम और अहले सुन्नत वल जमात के परचम को लहराया है और हर स्टेज पर शेर की तरह दहाड़ करके दीन इस्लाम के परचम को बुलंद करने की और गालिब करने की कोशिश की है, वही इंसान दोस्तों आज बिस्तर मर्ज पर पड़ा हुआ है और ऐसा तड़प रहा है, ऐसा रो रहा है कि उस तड़प को देख करके आपको भी रोना आ सकता है। दोस्तों, ये वीडियो जो आपको मैं एंड में दिखाऊंगा, जब आप उस वीडियो को पूरी देखेंगे और पूरी देखने के बाद में बीच में जो एक क्लिप है, उस क्लिप को देखने की वजह से आपको ऐसा रोना आएगा, यकीनन बताऊं। उसी क्लिप की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि उस वीडियो को आप तक शेयर करूं। दोस्तों, किसी जो भी वीडियो बना रहा है उस साइल ने हज़रत से सवाल किया कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना अबुल कासिम साहब आपके साथी हैं? तो हज़रत मौलाना ताहिर हुसैन साहब गयावी ने जवाब दिया कि हाँ, वो मेरे साथी हैं और साथ में पढ़ाया भी है बनारस के मदरसे में। और ये दो जो लफ्ज़ हैं, इन दोनों लफ्ज़ों के बाद में ऐसा क्या कहते हैं रो रहे हैं, उस रोने को देख करके आपको भी रोना आ जाएगा, यकीनन आपको भी रोना आ जाएगा। और कह रहे हैं, मतलब अपनी बीमारी का इजहार कर रहे हैं। इतने बीमार हैं हज़रत कि बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है हज़रत को सेहत से नवाज दे, सेहत दे दे दोबारा, ताकि जो है दोबारा से क्या कहते हैं बिदअत और जो बरेलवियत है और जितनी भी बिदअत है उसकी कमर तोड़ दे और उसके मुंह पर ताला लगा दे। तो दोस्तों, आप उस वीडियो और उस क्लिप को ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से तो हज़रत होगी, अच्छी खासी मुलाकात होगी। हाँ, उनसे मुलाकात थी जी, लेकिन पढ़ा नहीं उनसे। जी जी। दाखिल हम हुए, उनका इंतकाल होगा। 6 महीने या कितना हयात रहते वो। इंतकाल हो गया या मक्का चले गए? हज़रत शेखुल इस्लाम का इंतकाल हुआ होगा हज़रत उस वक्त, नहीं, आपके दाखिल होने पे। नहीं, मक्का नहीं है, वहाँ गए। अब का दिमाग कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी जी। अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें।
مفتی ابو القاسم صاحب آپ کے ساتھیوں میں ہیں؟ مفتی ابو القاسم ہمارے ساتھی میں، جی جی ان کے ساتھ پڑھایا بھی ہے، بنارس کے رہ جی، بنارس میں آپ نے ان کے ساتھ میں پڑھایا ہے؟ پڑھا۔ جی، پڑھنے کے زمانے میں بھی ساتھی تھے؟ ہاں اس وقت بھی ساتھی، جی وہ پڑھنے کے زمانے کی وجہ سے ہم لے گئے تھے ہم کو جی جی کہ آپ چلیے، ہم آپ کو اللہ سب کو سب کو اللہ۔ آمین آمین۔ آپ کو ہم پہچان نہیں پا رہے، یہ اللہ کی مہربانی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا حضرت انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ جی علاج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کل بنگلور، جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ ہم بھی جا رہے ہیں اور گھر میں بھی جا رہی ہے، جی جی اور کچھ 3-4 آدمی جا رہے ہیں، جی 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 4 آدمی جا رہے ہیں شادی کے پاس۔ اللہ تندرستی دے حضرت۔ بس دعا کیجیے، جی دعا کیجیے۔ کئی بزرگوں کے پاس حاضری ہوئی تھی، آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے سب نے حضرت۔ وعلیکم السلام۔ جی دارالعلوم کے کئی اساتذہ نے بھی، اور لالم کے لیول کے، لالم لیول کے جی دارالعلوم دیوبند۔ خیر لوگ سب کو سلام، سب کو سلام۔ جی باپ رے باپ رے باپ رے باپ۔ بعض حضرات نے دعا کی درخواست کے لیے بھی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب کے لیے دو، سب کے لیے دو۔ آپ کے لیے بھی سب حضرات دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تندرستی دے خوب۔ ایک دم پریشان حال ہے، اب اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ اللہ خیر فرمائیں گے حضرت۔ جی آپ کی زندگی پوری اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے گزری ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انشاءاللہ خیر کا ہی معاملہ فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔